everyone, Namaste, Johar. This is पुष्पा कुमारी गुप्ता, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फ्रॉम झारखंड। तो मैं आज आप लोगों को बात बताने वाली हूँ एनसीडी के बारे में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, गैर संचारी रोग, जिसमें आपका सबसे पहला है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम शुगर बोलेंगे, आमतौर पे लोग शुगर बोलते हैं। दूसरा है आपका हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, बीपी बढ़ जाना। तीसरा है आपका ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर। चौथा है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर। पांचवा है सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह में कैंसर हो जाना। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनका हम स्क्रीनिंग करते हैं। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम एनसीडी स्क्रीनिंग क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें। लोग खुद से क्या होता है कि लोग जागरूक नहीं हैं। अगर हम जैसे फील्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पे अगर हम काम कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में, तो लोग इस चीज़ से जागरूक नहीं हैं। उन्हें बीपी क्या है, शुगर क्या है, कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो ये सब स्क्रीनिंग करना है, हमें ज़रूरी है करना। और सरकार द्वारा भी इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है और CHOs को इसलिए ही लाया गया है। CHOs को लाने का यही एक सबसे बड़ा मोटिव था एनसीडी स्क्रीनिंग को लेकर के। तो बात यह है कि लोग जानते नहीं हैं। अगर हम आज भी अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए, तो लोग बीपी शुगर नापा लीजिए, आपका 30 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है, आप चेक करा लीजिए। नहीं, हमको नहीं कराना है, हमको कुछ भी है नहीं। तो ये चीज़ें आती हैं जवाब में। तो फिर हमें काउंसलिंग करना पड़ता है कि नहीं, 30 वर्ष से ऊपर के लोगों को कराना ज़रूरी है। आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। अगर अचानक से आपका बीपी बढ़ जाएगा तो आपका माथा का नस फट जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। उनको आम भाषा में हमें समझाना पड़ता है। तो लोग क्या होता है कि प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेते थे पहले, है ना। लेकिन अब ये स्क्रीनिंग का ये आ गया, तो हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है। हम फॉलोअप भी फिर करते हैं। तो स्क्रीनिंग करने से पता चल रहा है कि हाँ, कुछ लोगों का बीपी बढ़ा हुआ आता है, कुछ लोगों को शुगर है, जो उन्हें कभी पता ही नहीं है कि मुझे शुगर था। बस उनको पैर हाथ खींचता है, दर्द करता है, बस ये सब चीज़ें ले करके दर्द का दवा खा खा के उस चीज़ को दबा रहे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये शुगर के कारण हो रहा था। और कैंसर जब 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में चला जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमें कैंसर है। जैसे जो लोग गुटखा, तंबाकू, खैनी ये सब खाते हैं, तो उनके मुंह में एक वाइट पैचेस बन जाता है, रेड पैचेस बन जाता है। तो वो वहाँ का जगह, वहाँ का जो एरिया है, मुंह के अंदर का जो एरिया है, वो क्या होगा, मुंह नहीं खोल पाएंगे। वो 4 अंगुली से ज़्यादा वो अपने मुंह को नहीं खोल पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें उन्हें पता नहीं था पहले से। और हम स्क्रीनिंग करते हैं, जो खैनी गुटखा तंबाकू खाते हैं, तो सच में देखते हैं तो वाइट पैचेस रहता है, किसी का रेड पैचेस रहता है। तो हम उन्हें क्या करते हैं, रेफर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं थी। ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, गांठ हो जाना, छाती में गांठ हो जाना, महिलाओं को पता नहीं है सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें हम बताते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से आप कैसे कर सकते हैं, जिससे आप कैंसर का बचाव, बच्चेदानी का, ये जिसके लिए हम VIA टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं स्क्रीनिंग में। और देखा जाए तो शुगर भी आजकल कॉमन हो चुका है, हाइपरटेंशन भी, खान पान, मोटापा, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी स्क्रीनिंग को लेकर के। तो स्क्रीनिंग हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस का ईयरली वंस करते हैं, एक बार, साल में एक बार करते हैं। दूसरा चीज़ है कैंसर्स को लेकर के, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो इन सब तीनों का स्क्रीनिंग हम करते हैं 5 साल में एक बार। और फिर अगर देखा जाए तो फॉलोअप हम कैसे करते हैं। अगर किसी पेशेंट को शुगर, बीपी है और कैंसर्स है, तो हम उन्हें मंथली फॉलोअप करते हैं। आइदर फ़ोन से उन्हें बुला करके करते हैं, या फिर वो हमारे सेंटर पे खुद से ही आते हैं, तो हम उनका हर मंथ फॉलोअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एनसीडी को लेकर के। अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियोस में बने रहें। मुझे कहीं गलत है, कहीं सही है, ये भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते, जोहार।